हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली रूटीन की चीज़ें कर रहे होंगे। हर कोई अपने गोल्स वगैरह को अचीव करने की कोशिश कर रहा होगा। जो भी हर किसी की लाइफ में चीज़ें हैं तो वो नॉर्मली हो रही होंगी जैसे होता है। और मेरा भी काम हो गया है शुरू। सुबह से आज मैंने वीडियो बनाया नहीं और कहीं गई भी नहीं। वैसे तो मैं बहुत कम ही जा पाती हूँ, पर जब भी जाती हूँ वो आपको मैं ज़रूर ब्लॉग में दिखाई देती हूँ। तो फिर दिन की शुरुआत हो रही है, मतलब ब्लॉग की शुरुआत, दिन की शुरुआत तो कब से हो रही है, पर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी 2 बजे से। और बारिश हो रही है बहुत खतरनाक। अगर आपको साउंड आ रही होगी इसमें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी खतरनाक बारिश हो रही है। बारिश ही है यार इस साल, मतलब इस साल तो क्या, वैसे तो मौसम बारिश का ही है, होनी तो बारिश ही है, बट ऐसी है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना प्रकृति में कि वो डरा देती हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं और क्या क्या अजीब सा होना है। जैसे कि अभी हमारी धराली वाली वीडियो है, या जो हुआ है वहाँ पे हादसा, तो ये सब चीज़ें थोड़ा ऐसा दिमाग पे ना वो करती हैं, असर करती हैं कि पता नहीं कहाँ पे क्या फिर से कुछ अजीब सा सुनने को मिलेगा या फिर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत अजीब होती हैं यार। मैं तो अभी भी जब वहाँ की वो कुछ अपडेट्स ऐसे मैं ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा हो जाता है, पर फिर भी जितनी अपडेट्स मैं ले रही हूँ थोड़ी बहुत देखती हूँ कि हाँ क्या चल रहा है, तो वो चीज़ ना अभी भी देखा नहीं जा रहा है, सोचा नहीं जा रहा। और जो झेल रहे हैं उस चीज़ को, तो उनके लिए तो सच में बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। तो बस यही कह सकते हैं कि उनकी हिम्मत बनाए रखे भगवान, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। क्योंकि ये गलतियां हमारी भी हैं, जैसे कि हम प्रकृति के साथ पता नहीं हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही है। और हमारे पहाड़ तो इतने सेंसिटिव है ना, तो हमें वो वैसे भी इतने छेड़ने नहीं चाहिए। और आज के टाइम पे तो पहाड़ हो, प्लेन्स हो, कुछ भी हो, और पहाड़ों में तो कुछ ज़्यादा ही छेड़ाछाड़ी हो गई है। मतलब जितनी मुझे नॉलेज है, मुझे लगता है देख के पहाड़ों को, तो उन्हें इस तरीके से छेड़ना या उनके साथ ऐसा कुछ करना बहुत गलत है। तो ये रिस्क तो हमें झेलना पड़ेगा। ये आज वहाँ है, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा। तो ये हर जगह की यही कहानी है। अभी मैं जैसे अल्मोड़ा से हूँ, तो वहाँ पे जो हमारा खैरा वाला रास्ता है, तो वो उसकी हालत देखो। तो कुछ टाइम पहले या पिछले या उससे पिछले की बात है, वहाँ पे भी बहुत सारे हादसे हुए थे। और अभी भी जो वो बना हुआ है ना, बहुत डेंजर जोन है। तो वो सब इसीलिए है कि पहले की जो आपदाएं होती होंगी ना, उनका रेशियो आज की उससे कम रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि प्रकृति के साथ वैसे छेड़छाड़ नहीं होती थी। थोड़ा बहुत प्रकृति अपना जो रौद्र रूप दिखाती होगी वो उस तरीके से नहीं दिखाती थी जैसे आज हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। और वो हमारी गलतियाँ हैं। बुलडोजर चला रहे हैं हम आराम से, जेसीबी हमारे चल रहे हैं, पहाड़, मतलब जो सुविधाएं है ना, टेक्नोलॉजी जो हमारी है, वो हमें कुछ मामलों में अच्छी है, ठीक है, बहुत बेनिफिट है। जैसे अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ तो ये भी टेक्नोलॉजी है, तो ये ठीक है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हमें नहीं छेड़नी चाहिए, उसे सेफ रखना चाहिए, जैसा है वैसा रखना चाहिए। भले ही हम अलग से वो कर दें, तो वो पल भर के जो काम होता है ना, वो हमेशा टफ होता है। तो जो चीज़ बहुत टाइम से हमें कंज्यूम होती है, बहुत समय लगाती है, तो वो हमेशा सक्सेसफुल होती है। जैसे हम लाइफ का ही अपना एग्जांपल देख लें, तो इसलिए तो ऐसे ही है आजकल। वो फट से पहाड़ खुद जा रहे हैं, बस चौड़े हो रही है रोड है, पर क्या फ़ायदा उसके चौड़ीकरण का, या उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। पहाड़ों में हमें हाईवे की इतनी क्या ही ज़रूरत है, जितनी है उतना ठीक है, पड़ती हैं। बट हम वो परेशानी उठाने के लिए तैयार नहीं है, और पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो मेरी सोच से तो परे है, बट मैं ये कहूँगी कि गलती हमारी तो है। कैसे भी कहो, थोड़ी हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि हम लोग की कमियां नहीं है, या हमारी जो भी चल रही है व्यवस्था वो इतनी परफेक्ट है कि ऐसे ही होना चाहिए। तो बस ये है कि ऐसी चीज़ें ना हो। बट हमें पता है, भले हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं ऐसी ना हो, बट वो होनी है। वो आज यहाँ हो रही है तो कल कहीं और होगी, परसों कहीं और होगी। अगर ये सारी चीज़ें ना रोकी गई, और जितना मतलब मेरी नॉलेज में है, तो ये चीज़ें वैसे भी हमें काफ़ी टाइम पहले बता दी गई हैं। टाइम टू टाइम हमें वार्न किया जाता है कि ऐसा कुछ ना करें, प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी। तो वही चीज़ें हैं, पता नहीं यार क्या क्या होता रहता है। तो ये राजनीति मेरे समझ से तो परे है, खैर, बट ये कह सकते हैं कि ऐसी ना हो। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मैंने कर दी है, और अब खाना खाने का टाइम हो गया, तो मुझे लगा चलो ब्लॉग बना देते हैं। बारिश हो रही थी बहुत खतरनाक, झम 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 रम झम। वैसे रमझम वाली बारिश नहीं हो रही यहाँ, तो ऐसी बारिश होती है बुद 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 बुद, तो बहुत सारा। तो उसको देख के, यहाँ जिस साइड मैं रहती हूँ इधर तो पानी उतना भरता नहीं है, तो पर यह है कि यहाँ भी बहुत सारे सेंसिटिव एरिया हैं देहरादून में भी, उनमें भी पता नहीं कब क्या ऐसे। क्योंकि यहाँ की जो परसों मैंने आपको अपनी वीडियोस में नदी दिखा रखी है ना, तो वही नदी है, वो तो काफ़ी फैली हुई है, तो उतना उसका रौद्र रूप उतना विशाल आपको दिखा नहीं। अगर सोचो कभी वही कन्वर्ट हो गया, अभी पिछले साल नहीं, उससे हाँ, तो वो जो हुआ था पुल का जो टूटा था, तो कैसे चुटकियों में कितना बड़ा हादसा हो गया था वो। तो यही सब चीज़ें होती हैं। उधर ऊपर मालदेवता साइड भी काफ़ी रिस्की है। बस ये है कि
ठीक है, चल रहा है। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हो, आज तो मैंने काफ़ी बात कर दिया आपसे, वैसे भी स्टार्टिंग में ही पता नहीं क्या क्या ज्ञान दे दिया। तो यही है, अभी आप दिखाती हूँ आपको मैं मौसम और आप लोग क्या कर रहे हैं। सब लोग का लंच वगैरह हो गया है, क्या चल रहा है। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हालांकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, पर ठीक है, 1 2 3 उम्मीद करती हूँ कि हाँ, आने वाले टाइम में क्या पता मेरा चैनल भी ग्रो हो, आप लोग को पसंद आए। अभी क्या कमियाँ तो कोई बताता नहीं कि हाँ मेरी ब्लॉग में क्या कमी है, क्या ऐसा करूँ कि हाँ आप लोग को इंटरेस्ट आए, क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वो कोई बताता नहीं। बट फिर भी मैं डे बाय डे कोशिश करती हूँ कि हाँ पसंद आए, अच्छे रहे, व्यूअर्स बढ़े। वो बढ़ नहीं रहे, बट जितने हैं उनको थैंक यू। और अगर कोई नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी दिक्कत हो, कमी हो, सुधार करना हो, वो ज़रूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक टाटा बाय। अरे ये मैंने यहाँ पे दाल बना रखी है मसूर की, बढ़िया सी, मतलब मेरे लिए तो बढ़िया ही है। तो मैं, और ये चावल है, बन गया है जो। तो चलो मैं करती हूँ लंच, आप लोग भी आइए लंच करिए, अगर आपने नहीं करा है तो। मैं तो आप कर रही हूँ, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक टाटा बाय। हेलो गाइस, तो फिर अब तो हो गई है रात बहुत ख़तरनाक सी, और दिन भर आज बारिश ही रही, और काम भी क्या करना था। मैंने खाने के बाद मैं सोचा थोड़ा सा आराम करूँगी, और बहुत ख़तरनाक नींद आई, टेंस हो गई। उठी आज 8 बजे, आराम से 8 बजे उठने के बाद फिर क्या करना था, दिन का ही दाल चावल बचा था, तो वही बस मैंने अभी खा पी लिया। मैंने सोचा वो क्या ही दिखाऊँ आपको, दिन में भी वही था, आज की दिनचर्या बस यही रही। तो अब हो गई है रात, अब फिर से वही खा पी के सोने की तैयारी हो गई। तो मुझे लगा क्यों ना अब अपना ब्लॉग भी यहीं पे आज एंड कर देती हूँ, क्योंकि और आज दिन में कोई एक्टिविटी नहीं हुई, बस खूब ढेर सारी बारिश हुई, नींद पूरी हुई, और कुछ नहीं हुआ। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे करती हूँ समाप्त, मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय। एंड हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बाकी सब लोगों को थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ यार थोड़ी बहुत कमियां भी बता दीजिए, मतलब बता दिया करो कि हाँ भाई क्या चेंज करने हैं, क्या वो है, बस यही है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय, गुड नाइट।